नर्मदी है। बात कर बोलिए। गुरु जी मेरा सवाल है, ये शक्तिपात क्या होता है? शक्तिपात, आप अभी क्या जानते हैं शक्तिपात के बारे में? अभी तो गुरु जी मैं कुछ नहीं जानता। कुछ भी नहीं। शक्तिपात का मतलब होता है एक ऐसी ऊर्जा होती है जब सब कुछ खत्म कर देती है। सब कुछ क्या खत्म कर देती है? जैसे मान लीजिए एक एक वस्तु को अलग अलग रख दिया जाए, कोई भी, या तो कोई शरीर को ही, कोई मानव का शरीर, कोई जानवर का शरीर, कोई पक्षी का शरीर, अलग अलग रख दिया जाए और सब में आग लगा दिया जाए, सब में आग लगा दिया जाए, तो क्या होगा? जल के खाक हो जाएगा। और पूछा जाएगा ये क्या है? पूछा जाएगा ये क्या है, तो आप कहोगे राख है। लेकिन जलने के पहले कुछ था, और जलने के बाद कुछ नहीं रहा। क्या रहा? राख। उसका बनाया हुआ अस्तित्व मिट गया। बनाया हुआ अस्तित्व मिट गया। तो शक्तिपात उसके ऊपर किया जा सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। और ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता है। जब आप उस लायक हो जाएंगे तो कोई आपको शरीर रूप में मिला या ना मिला, प्रकृति खुद कर देगी। जैसे यहाँ कोई भी वस्तु है, उसे कोई छुए या ना छुए, प्रकृति अपने आप उसे मिटा देती है, उसके रूप को मिटा देती है। कुछ भी। तो शक्तिपात उसके ऊपर किया जाता है। शक्तिपात मतलब एक शक्ति का प्रयोग। जैसे कोई वस्तु जलाने के लिए हम आग का उपयोग करते हैं, ठीक है, और वो वस्तु को जला के वो खाक हो जाती है, वो राख हो जाती है। राख हो गई मतलब कुछ नहीं। राख आखिरी है हमारे समझ से। हमारे समझ से राख आखिरी है। राख के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी ताकत वहीं तक है। तो शक्तिपात उसके ऊपर किया जाता है, उसके ऊपर किया जा सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। और वही कर सकता है जो कुछ नहीं चाहिए की स्थिति में हो गया, वही कर सकता है। कोई और नहीं कर सकता। उस परम स्थिति को उपलब्ध हो गया है, वही कर सकता है। और उसके ऊपर ही किया जा सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी और आपको चाहिए तो आपके ऊपर शक्तिपात किया ही नहीं जा सकता। और वो स्थिति आने के बाद करवाने वाला आपको मिल जाएगा। आपको खोजने की जरूरत नहीं है। जैसे कोई मादा तैयार हो जाए तो नर उसे मिल जाएगा, लेकिन मादा अगर तैयार नहीं है तो नर मिलके करेगा क्या? बात समझ रहे हैं? तो आपको योग्य होने की जरूरत है। समाज में अभी शक्तिपात, आध्यात्म एक व्यापार बन गया है, ठीक है। कुछ पैसों के लिए लोग एक दूसरे को भटका रहे हैं और शक्तिपात करवाने का आश्वासन दे रहे हैं। बात समझ रहे हो? और वो लाइन से बैठा के कई लोगों पे शक्तिपात करते हैं, और ऐसे में लोग बहुत फंस गए हैं।
जैसे रामकृष्ण कृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के ऊपर कुछ देर के लिए प्रयोग किया, लेकिन और किसी शिष्य पे नहीं किया। इसलिए कि वही एक ऐसे थे जिसे कुछ नहीं चाहिए। शक्तिपात मतलब एक शक्ति का प्रयोग। तो शक्तिपात उसी के ऊपर किया जा सकता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ भी चाहिए तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। जैसे मादा गर्भ को धारण करने के लिए तैयार ना हो तो नर कुछ नहीं कर सकता, कुछ करेगा भी नहीं। मानव के अलावा जितने भी देखिए जीव हैं, जितने भी इस पृथ्वी पर जीव हैं, और मानव में भी जब कोई भी गर्भ धारण करने के लिए तैयार होगा तभी गर्भ धारण कराया जा सकता है, नहीं तो नहीं कराया जा सकता। आप नहीं करवा सकते। अगर ये करवाया जा सकता था, अगर होता ऐसा, तो महाभारत में कृष्ण भगवान बस अर्जुन को ज्ञान नहीं देते, वो सबको मानते थे, सबको ज्ञान दे देते। इतने महापुरुष का जन्म हुआ, वो उस समय सबको उपलब्धि करा देते। ये कोई किसी को करवा नहीं सकता। एक ही व्यक्ति है, आप स्वयं करवा सकते हो। जब आप कुछ नहीं चाहिए की स्थिति में आओगे तो या तो प्रकृति कर देगी, या तो प्रकृति किसी रूप में आपके पास भेज देगी। जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास तोतापुरी खुद आए, इसलिए कि वो उस लायक हो गए। वो उस लायक हो गए। अगर आप भक्ति भी कर रहे हैं और आप उस योग्य हो जाएंगे तो गुरु आपके दरवाजे पे आ जाएगा। अगर उसे भगाओगे तो भी नहीं भागेगा, वो अपना काम करने आया और करके जाएगा, क्योंकि आपकी योग्यता हो गई। जैसे मादा तैयार है गर्भ धारण करने के लिए, तो नर आएगा गर्भ धारण करा के जाएगा, उसे कितना भी भगाओ नहीं भागेगा। और मादा तैयार नहीं है तो लाखों नर लाके खड़ा कर दो, सब वापस चले जाएंगे। इस दृश्य को आपने कभी न कभी इस संसार में देखा होगा, अन्य जीव में। इसलिए तैयारी आपकी होनी चाहिए। यहाँ जिसे भी चाहिए वो मादा है और प्रकृत पुरुष है। आप जैसे ही तैयार हो जाओगे आपको वो मिल जाएगा। जैसे ही आप योग्य हो जाएंगे आपको मिल जाएगा। तो आप अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास करें। समझ रहे हैं? नहीं तो कोई आपको योग्य भी मिल जाएगा तो करोगे क्या? क्या करोगे? कर क्या लोगे? होगा ही नहीं। तो आप क्या है,
आपकी शिकायत यह है कि मुझे कोई योग्य नहीं मिल रहा है, लेकिन आप योग्य खुद नहीं हो, आप ये नहीं समझ पा रहे हो। तैयारी आपको करनी है, प्रकृति स्वयं गुरु है, गुरु आपके दरवाजे पे आ जाएगा। तैयारी आपको करनी है, आप समझ नहीं रहे हो। नर हमेशा तैयार है, तैयारी मादा को करनी पड़ती है। यहाँ जिसे भी चाहिए वो मादा है। नर आप देखिए, नर हमेशा तैयार है, नर को तैयारी की जरूरत नहीं करनी पड़ती, करनी पड़ती है। तैयारी मादा की होती है। यहाँ जिसे भी चाहिए वो मादा है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक कुछ चाहिए तब तक आप द्वैत में फंसे हैं। जब आप कुछ नहीं चाहिए में आ जाओगे, द्वैत खत्म हो जाएगा, अद्वैत हो जाएगा। न वहां कोई करने वाला होगा, ना कोई करवाने वाला होगा। करने और करवाने वाला तभी तक है जब तक आपको कुछ चाहिए। कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, कुछ नहीं चाहिए स्थिति। शक्तिपात कौन सा स्टेज में आता है? धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें समाधि में। समाधि। समझ गए शक्तिपात का मतलब? कुछ नहीं चाहिए। इस स्थिति में जब आप हो जाएंगे तो हो जाएगा, आपको करने और करवाने की जरूरत नहीं है, ये प्राकृतिक होगा। ठीक है, माफ कर दो।